लखनऊ में दो नगर निगम 88 गांवों के विकास के आधार पर होगा मतदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। लखनऊ में दो नगर निगम और 88 गांवों के विकास की मांग को लेकर होगा मतदान। आज लखनऊ जन कल्याण महासमिति के साथ 88 गांवों के जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जाति धर्म नहीं बल्कि ईमान, कर्मठ और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध प्रत्याशियों को मतदान किया जाएगा। गोमती नगर विस्तार में हुई बैठक में कई विधानसभा के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिसमें बीकेटी के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे, क्योंकि 88 गांव में सबसे ज्यादा गांव बीकेटी क्षेत्र के ही हैं, जो नगर निगम में शामिल हुए हैं और पिछले 2 सालों से विकास प्रभावित है। लखनऊ जन कल्याण समिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा कि लगभग 2 साल हो गए हैं लखनऊ के उन सभी 88 गांवों को नगर निगम में शामिल तो कर दिया गया, लेकिन आज तक ये गांव अनाथ हैं, जिनमें ना तो ग्राम प्रधान है और ना ही सभासद। आज इन गांवों में विकास पूरी तरह प्रभावित है। इन गांवों में पिछले 2 साल से नाली खड़ंजा बनना तो दूर, सफाई तक नहीं हुई है। इन 88 गांवों के विकास की बात तो छोड़िए, सरकारी स्कूल तक में 2 सालों से झाड़ू लगाने तक की व्यवस्था नहीं है। यह हाल सिर्फ लखनऊ के 88 गांवों का नहीं बल्कि यूपी के उन सभी गांवों का है जो नगर निगम में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। लखनऊ जन कल्याण महासमिति ने अभियान चलाकर किसी तरह नगर निगम के हाउस टैक्स से धारा 177 जे के तरह मुक्ति दिलाने का काम किया है, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम आज भी नहीं हो रहा है। उमाशंकर दुबे ने कहा, लखनऊ जन कल्याण महासमिति एक गैर राजनीतिक संगठन है। लखनऊ जन कल्याण महासमिति आम जनता की वह आवाज है जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से जनहित में कार्य करती है। लखनऊ जन कल्याण महासमिति एक गैर राजनीतिक संगठन होने के कारण महासमिति का ना तो कोई पदाधिकारी सदस्य आज यहाँ भविष्य में कोई भी चुनाव लड़ेगा और ना ही कोई किसी विधायक, सांसद, सभासद या नेता का चुनावी प्रत्याशी का समर्थन करेगा। लेकिन लखनऊ जन कल्याण महासमिति ने लखनऊ नगर निगम की 40 लाख जनता के हितों को देखते हुए निवेदन के साथ अवगत कराना चाहती है कि जो भी राजनीतिक दल लखनऊ में 2 नगर निगम बनाने का आश्वासन देगी, साथ ही लखनऊ में अपार्टमेंट की समस्याओं, बुकलेट में किए गए वादे को पूरा कराने के साथ साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण की वादा खिलाफी, आवंटियों के साथ की गई धोखाधड़ी पर कार्यवाही के साथ साथ RWA के सैकड़ों करोड़ रुपए काम्पर्स फंड LDA से ब्याज सहित वापस दिलाने को लेकर जो राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, लखनऊ जन कल्याण महासमिति जनहित में ऐसे दलों का स्वागत करेगी और महासमिति की कोशिश होगी कि उन्हें प्रदेश की सत्ता मिले और वह दल जनहित में लखनऊ सहित प्रदेश की जनता का कल्याण करे और जनहित में आवंटियों की समस्याओं के समाधान के साथ लखनऊ में 2 नगर निगम बनाकर उनका विकास करे। लखनऊ आज में लगभग 29 लाख की आबादी पर एक नगर निगम है। आपको बता दें कि क्योंकि लखनऊ में लगभग 29 लाख की आबादी पर एक नगर निगम है और साफ सफाई विकास के नाम पर 30% भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे में 11 लाख जनता वाले 88 गाँव का विकास एक नगर निगम से होना संभव नहीं होगा। बैठक में जन कल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे, उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, महासचिव रामकुमार यादव, 88 गांवों के संयोजक देवेश सहित बड़ी संख्या में 88 गांवों के ग्राम प्रधान, BDC एवं अन्य लोग मौजूद थे।